आज 19 फरवरी 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है रात 9:23 तक और उसके बाद फागुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है सुबह 11:03 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:03 पर। आज भद्रा है सुबह 11:18 तक। माघी पूर्णिमा है। माघ स्नान समाप्त हो रहे हैं। श्री सत्यनारायण व्रत है। श्री गुरु रविदास जयंती है। व्रतोपवास है और श्री ललिता जयंती है। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ा सुख और सुकून बना हुआ है और इसलिए मन में तसल्ली है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पर सब कुछ ठीक होते हुए भी रिश्तों को संभालने का लगातार प्रयास करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के छुटपुट तकरार से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? मन से अपनों के करीब रहने का समय है ताकि किसी भी तरह की दूरियों के बनते बिगड़ते विचार से बचा जा सके। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने से पहले आपको रुकना होगा ताकि ज़िंदगी का सुकून हर तरह से बना रहे। किसी भी नुकसान को पहले से भांप लेने से और अपने लिए बचाव बना लेने से फ़ायदा ज़रूर होगा। वृषभ राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन बनी हुई है जिसमें आपको अपनों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। अगर आप किसी कारोबार में है तो पैसा भी लगेगा पर साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को अपने काम में लगाए रखने की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि कामकाज से जुड़े जो भी दबाव रहे हैं उन्हें भी धीरे धीरे संभाला जा सके। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह से बात करने से या कम्युनिकेट करने से आपके लिए बहुत सारी अच्छाई बनती चली जाएगी पर इसका पूरा लाभ इस रूप से मिलेगा कि आपके पैसे की स्थिति बेहतर होती चली जाए जिसकी वजह से निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखना आसान हो जाए। इसलिए घर परिवार में अपनों से जो भी अच्छी सलाह या प्रेरणा मिल रही है उसका भी पूरा फायदा उठा लें। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि लापरवाही से लिए गए फैसलों के चलते आपके पैसे की स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है और आपकी बचत किसी न किसी तरह के खतरे में पड़ती चली जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए सही योजना बनानी होगी और उस रास्ते पर चलने की हर संभव कोशिश करनी होगी। अपने चुने हुए रास्ते से भटक जाने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समूह में? कोई प्यार का रिश्ता आपकी सोच का केंद्र बिंदु बना हुआ है पर हो सकता है कि अपने कामकाज के क्षेत्र में भी किसी ऐसे रिश्ते को आप तलाश रहे हो पर इसी बात को लेकर हिदायत है कि थोड़ा सा संभलना होगा ताकि लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे। सिंह राशि वालों के हालात कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी पड़े पर अब आपका उस चीज़ में दिल नहीं है, इसलिए मानसिक स्तर पर आपने खुद को लोगों से अलग थलग कर रखा और शायद यही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समूह में? हालात को संभाले रखने का आसान सा तरीका यह है कि अपनों की ज़रूरतों को समझें और हालात के अनुरूप खुद को ढाल लें। ऐसा करने से आपके लिए सुखद और भाग्यशाली परिस्थितियां ज़रूर बनेंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का परिवर्तन इस समय आपके लिए महंगा पड़ सकता है और आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए, ऐसा हो सकता है। पर कामकाज से जुड़ी मुश्किलों के साथ नुकसान से जुड़ी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं और इस वजह से बचकर ही चलना ज़रूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ भी बेहतर करने के लिए आपके अंदर क्षमता बहुत है पर आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ लेने से भी नाकामियां ही हाथ लगती हैं। इसलिए एक एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हुए ही अपने भविष्य को बनाना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है और भाग्यशाली रूप से हालात आपकी मदद कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती चली जाए और इसी वजह से काम से पूरा लाभ मिल रहा है जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देता चला जाए। पर यह सारी की सारी इच्छाएं काम के प्रति लगन बनाए रखने से ही उभरती है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह के तकरार को बचाए रखने के लिए बातचीत कर लें और बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात कह लें। हो सकता है लोग बहुत दबाव डालकर अपनी बात कहना चाहें पर आप फिर भी धैर्य बनाए रखें। वृश्चिक राशि वालों के हालात हर तरह से मददगार हैं। काम से लाभ बना हुआ है और उसी का अच्छा असर आपके घर परिवार की स्थिति पर भी पड़ सकता है। जिंदगी के छुटपुट दबाव फिर भी बने रह सकते हैं जिन्हें कबूल कर लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी सूझबूझ और अपनी व्यवहारिकता बनाए रखनी होगी और उसी के चलते लोगों के विचारों को भी समझने की कोशिश करनी होगी। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है बल्कि काम से जुड़े दबाव बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही परिस्थितियां इंसान का इम्तिहान लेती हैं कि आप अपने मन को किस रूप से संभालते हैं ताकि आपके दबाव की स्थिति भी संभली रहे। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से इस समय बचना होगा क्योंकि किसी भी तरह का परिवर्तन आपके लिए नुकसान की स्थिति भी बना सकता है। अगर किसी बदलाव के विचार को लेकर मन बहुत उत्सुक हो रहा है तो भी शांति बनाए रखें ताकि हालात कुल मिलाकर आपके लिए संभले। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपके प्रति अपनी अच्छाई बनाना चाह रहे हैं और दर्शाना भी चाह रहे हैं
लेकिन आप इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपने खुद को लोगों से अलग थलग कर रखा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप अपनों की बात का भी मान रख सकते हैं। इसलिए इस तरह का तालमेल बनाना होगा कि आपके निजी जीवन के हालात भी साथ ही साथ संभले रहें। यथास्थिति बनाए रखने में ही जिंदगी का सुख है, ऐसा ही करें। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है। अच्छी बात यह है कि आपके अपनों का सहयोग भी आपको मिला हुआ है, पर आपका मन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर बहुत दुखी है और रिश्तों से जुड़ी इस अच्छाई को भी आप समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? जब भी कोई एक चीज़ आपके मन को भटकाए तो किसी दूसरी चीज़ की ओर ध्यान लगा लेना चाहिए। और यह समय ही कुछ ऐसा है जो आपको अपने काम से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके चलते आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। मीन राशि वाले समझ लें कि घर परिवार के रिश्तों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका झुकाव किसी प्यार के रिश्ते की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपका दुश्मन। क्या करना चाहिए समय में? अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको अपने मन की घबराहट को भी हटाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उजागर कर सकें।